आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां पर एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी देर रात भी जारी है। एमपीपीएससी के अभ्यर्थी डेट आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बीते 6 घंटों से एमपीपीएससी मुख्यालय में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी ओएसडी डॉक्टर आर पंचभाई से मिलने की मांग कर रहे हैं। जिम्मेदारों से मुलाकात नहीं होने तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे, ऐसा कहना अभ्यर्थियों का। 3 प्रमुख इनकी मांगे हैं, इनको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2019 का बचा हुआ 13% रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। एमपीपीएससी साल 2024 के पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और एमपीपीएससी 2023 मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। देखिए आप किस तरह से अंधेरा हो चुका है, लेकिन मोबाइल की रोशनी में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। 6 घंटे गुजर गए हैं। लगा था कि रात होने तक अभ्यर्थी अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी डटे हुए हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारी सहयोगी निहारिका इस वक्त धरना स्थल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही है? रात में अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अभ्यर्थी डटे हुए हैं। इनकी प्रमुख मांगों को सुनने के लिए कोई यहां पर पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है? निहारिका, देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं दोपहर 2 बजे से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में अब 7 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसके बाद से लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। सीधी तस्वीरों का आप रुख कर सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है उसके बाहर सभी अभ्यर्थी जो है वो अभी भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में इनका कहना है जब तक कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर आकर हमारी मांगे नहीं सुनेगा, हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे वो रात की 10 बजे या फिर सुबह की 6। इसी तरह का प्रदर्शन इन लोगों का लगातार जारी रहेगा, जिसकी तस्वीरें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक और आपको बड़ी बात बताना चाहूंगी, कल इंदौर की सभी लाइब्रेरियों को ये अभ्यर्थियों ने बंद करवाया है ताकि वहां से भी सभी छात्र जो है वो यहाँ पर आके इनकी मांगों का समर्थन कर सके। मांगों की बात करें तो इनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि 11 मार्च से जो एमपीपीएससी 2023 की मुख्य परीक्षा होनी है, वो मुख्य परीक्षा की तारीख जो है उसे थोड़ा सा डिले किया जाए, क्योंकि इन लोगों को अभी के हिसाब से केवल 52 दिन मिले हैं परीक्षा की तैयारी करने के लिए, लेकिन 90 दिनों की कम से कम इन लोगों की मांग है। साथ ही में और भी 2 कई मांगे हैं, जो कि 13% रिजल्ट जो 2019 और 20 का बकाया है उसे भी जारी किया जाए। साथ ही में 2024 की जो पद है उसे भी 110 से ज्यादा बढ़ाकर 300 के करीब किया जाए। लेकिन सबसे प्रमुख मांग इन लोगों की यही है कि 11 मार्च से जो परीक्षा होनी है उसका टाइम जो है वो बढ़ाया जाए। एमपीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करके जानेंगे क्या मांगे हैं आप लोगों की और किस समय से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे? हमने 5 दिन पहले ज्ञापन दिया था, फिर आज हमने जो धरना प्रदर्शन किया है वो यहाँ पे हम 2 बजे से आ गए हैं और 2 बजे से हम यहाँ पर धरना कर रहे हैं। और ये धरना अनिश्चितकालीन चलने वाला है जब तक हमको कोई लिखित या ठोस मांग हमारी नहीं मानी जाती है। हमारी मुख्य मांग यह है कि 11 मार्च से जो मेंस का पेपर होने वाला है उसके लिए समय बहुत कम दिया गया है, चूँकि 18 जनवरी को एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट आता है और 11 मार्च से पेपर हो जाता है। इसके लिए बहुत 50 दिन के समथिंग हमें समय दिया जाता है। 6 पेपर होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है। एक पेपर को अगर हम मात्र 15 दिन भी देते हैं तो भी कम से कम हमें 90 दिन का समय मिलना चाहिए, जो हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जो 2024 की जो वैकेंसी है वो सिर्फ 60 पदों पर निकाली जाती है स्टार्टिंग में, बाकी उसमें अभी 50 पद और बढ़ा के 110 पद कर दिए जाते हैं। सरकार जो है वो कहती है कि हम 2 लाख रोजगार देंगे 1 साल में, और वैकेंसी सिर्फ 60 की निकाली जाती है। ये कैसे जायज़ है, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरी ये मांग है कि 2024 की जो वैकेंसी है उसके पदों को बढ़ाकर कम से कम 500 पदों को किया जाना चाहिए और प्रमुखता से पहले अभी आयोग के जो चेयरमैन है वो सामने आए। और 11 आपसे जाने की क्या कोई जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचे हैं आप लोगों की मांगे सुनने के लिए? देखिए, कोई ठोस प्रमाण तो अभी उनकी तरफ से हमको नहीं मिला है। 4 लोगों को बात करने बुला लिया, उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ ज्ञापन दे दीजिए और यहाँ से आप चली जाइए, हम ये बात नहीं मानेंगे। हमको लिखित जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आज रात भी है, कल सुबह भी हम धरना देंगे, कल आगे भी करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसा सुनने में आया कल आप लोगों ने इंदौर की सभी लाइब्रेरी जो है उन्हें बंद कराया है। हमने सभी लाइब्रेरियों के जो संचालक हैं उनसे आह्वान किया है कि हमारी जो मांगे हैं, हम जो अभ्यर्थी हैं लाइब्रेरियों में अभी सिर्फ अभ्यर्थी जाते हैं, तो वो लोग हमें सहयोग करें, हमारे साथ आएं और मांग को समझें। एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तभी हम अन्याय इसको
अन्याय को दूर क्या कर पाए। अभी अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो रात भर इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? जी हाँ मैम, हम लोग युवा है और युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु कभी रुकती नहीं है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम लोग नहीं यहाँ से जाने वाले हैं। तो कल किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिलेगा? जिस तरह से आज दिन भर था, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कोई विद्यार्थी अपने हॉस्टल या कोचिंग या लाइब्रेरी कहीं नहीं जाने वाला। जबकि जो लोग नहीं आए उनसे भी निवेदन करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें। किनसे मिलने की आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांगे किसी से मिलने की नहीं, बस हमारी मांगे ये है कि हमें मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा 2023 की उसमें 90 दिन का समय दिया जाए। 2019 में जिनका 13% रिजल्ट घोषित नहीं हुआ वो हो। उसके बाद में हमारी एक और मांग है कि 2024 में बहुत कम सीटें दी है और मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर उनकी बात करें तो ये ऊँट के मुँह में जीरा देने का काम है इतनी सीट देख के। तो मेरा मानना है कि कम से कम 500 सीटें होना चाहिए। और आपसे भी निवेदन करते हैं कि अभी तो हमें सिर्फ शासन प्रशासन को छोड़ के अगर हमारे हितैषी लग रहे तो मीडिया भाई बंधु ही लग रहे, और आप लोग से और निवेदन है कि जब तक धरना चले आप लोग आपका सहयोग हमें प्रदान करते रहिएगा। तो यहाँ पर सभी लोगों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि इन लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। इसी तरह से इन लोगों का जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। 3 प्रमुख मांगों को लेकर इन लोगों का आंदोलन जो है वो जारी है, और इसी तरह से आंदोलन आज रात भी, और अगर जरूरत पड़ी तो कल दिन भर भी जारी बिल्कुल रहेगा। निहारिका, ये हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने साफ कर दिया है कि इनका ये अनिश्चितकालीन धरना है और सभी से और भी सहयोग की मांग कर रहे हैं। ये तो सिर्फ इंदौर के अभ्यर्थी है, पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी अगर इसी तरह धरना करेंगे तो जाहिर सी बात है आयोग की मुश्किलें और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए धरने की।